नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैस्ट्रो इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेकेंडरी इनकम के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। सेकेंडरी इनकम जो है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड के अगर टॉप इन्वेस्टर्स की बात सुने तो वो कहते हैं, इफ़ यू डोंट फाइंड द वे हाउ टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल डाई। अगर आपको लगता है कि सेकेंडरी इनकम जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता, यानी कि ये बिल्कुल गलत है, तो आप इस वीडियो से अभी स्किप कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वाकई आप सेकेंडरी इनकम इन्वेस्टिंग के जरिए बना सकते हैं, तो आप इस वीडियो को विदाउट स्किप देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो होगा सेकेंडरी इनकम के ऊपर। तो उस दिन देखते ही अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब और आपका कमेंट्स यानी आपके अंदर की क्वायरीज जो होती है वो मुझे मोटिवेट करता है आपकी क्या डाउट्स है और उसे मैं कैसे क्लियर करूं। देखिए, डॉक्टर जो है जितना ज़्यादा ऑपरेशन करता है उतना ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस होता है। फाइनेंशियल एडवाइज़र जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स का मदद करता है उसे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसे उतने प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता है। पिछले 5 से 6 सालों में हम लोगों ने आपके ड्रीम कार को चाहिए वो हमने दिलाया, उसके साथ आपका जो घर का प्लानिंग था उसको भी हमने स्वीट होम के जरिए दिलाया। तो अब हम सेकेंडरी इनकम की तरफ मूव करते हैं कि सेकेंडरी इनकम कैसे हम शुरू करें। तो आज मैं एक ऐसे एसआईपी को आपको बतलाऊंगा, करने के बाद आपको सेकेंडरी इनकम मिलना शुरू होगा आफ्टर कंप्लीटिंग योर एसआईपी टेन्योर, और इसे एसडब्ल्यूपी के जरिए आपके अकाउंट में रिडीम कर सकते हैं, यानी कि मंथली आप रिडीम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इस पर हम डिटेल रिव्यू करेंगे, अपने पास्ट हिस्ट्री को यहाँ एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो पास्ट हिस्ट्री से अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल के जरिए हमें कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मैं उसी म्यूचुअल फंड का पास्ट हिस्ट्री लेकर एसडब्ल्यूपी करके आपको दिखाऊंगा और आपको ये तथ्य बताऊंगा कि क्या वाकई ये आप लाइफ लॉन्ग तक यहाँ रिडीम कर सकते हैं, सिर्फ 8 सालों के इन्वेस्टमेंट से, या 12 साल के इन्वेस्टमेंट, या 15 साल, या फिर 20 साल। सेकेंडरी इनकम का कितना रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता क्यों इतनी ज़्यादा है, ये सपोज़ मैं आपको इस तरह समझाऊं कि आज से 20 साल पहले आपके फादर ने एसआईपी किया होता और आपको अगर आज 50,000 महीने का अगर मिलता तो कैसा लगता। बिल्कुल शॉकिंग नहीं है, ये मैं प्रूफ करके यहीं दिखाऊंगा, इसी वीडियो में कंप्लीट होगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत ही अध्ययन करने के बाद ही मैं आपके सामने आया हूँ। तो बताना चाहूँगा कि आज से 20 साल पहले आप भी अगर एसआईपी किए होते तो 50,000 महीने का आराम से ले सकते थे और वो लाइफ लॉन्ग होता। अगर अभी भी आप अपने लिए नहीं कर पाए तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर कर सकते हैं। आपको पता है जो हमारी लाइफ की जो अगर देखें तो हम 50 साल के बाद जो काम करते हैं वो बहुत थक हार के करते हैं, यानी कि ना चाहते हुए भी मजबूरी वश करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कि अर्ली एज में हमने डिसीजन सही नहीं लिया। आज मैं इस एसआईपी के जरिए आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सेकेंडरी इनकम को एज ए पेंशन भी यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगला वीडियो भी आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मोबाइल स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा और उसे देखने के बाद आप कमेंट्स कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और जानते हैं कि कैसे ये एसआईपी आपको दिला सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे ज़रूरी बात कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए क्यों, यानी कि सेकेंडरी इनकम चाहिए क्यों। तो देखिए, आपको अगर लाइफ में पैशन फॉलो करना है तो डेफिनेटली आपको एक साइड इनकम चाहिए जो ऑटोमेटिकली आपके पैशन के साथ साथ इनकम आते रहे। आज मैं यूट्यूब का वीडियो बनाता हूँ तो मेरे पास इनकम आता रहे, ऐसा इन्वेस्टमेंट करके रखना होगा तो ही ये पॉसिबल है। अगर नहीं तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं यूट्यूब पे ही काम करता रहूं और मेरा इनकम आता रहे। सेकेंड वन इज़ कि आपको कहीं भी ट्रैवल करना पड़े, यानी कि लाइफ है तो उसको एंजॉय करना है तो ट्रैवल करना पड़े, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड, उसके लिए आपके पास पर्याप्त पूंजी चाहिए। तो आप सेकेंडरी इनकम से पर्याप्त पूंजी से
इंडिया हो या अब्रॉड, वहाँ पर अपना घूम सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कि आपको डिसाइड कर पाएंगे कि आपको रिटायर्ड कब होना है। देखिए, अगर आप, जैसा कि मैंने स्टेटमेंट में बताया कि आप अगर ये नहीं जानते कि आप काम किए बिना कैसे पैसा कमा सकते हैं, तो आप तब तक काम करेंगे जब तक कि इस दुनिया से आप अलविदा ना कह दें, क्योंकि आपके पास पूंजी रहेगी नहीं, इनकम रहेगी नहीं, तो आप रिटायर्ड कैसे होंगे। आपके एज हो जाएगी तो आप या तो दुकान में बैठने लगेंगे, कहीं किसी दुकान में काम करने लगेंगे, क्योंकि आपके पास सेकेंडरी इनकम आपने किया नहीं। अगर आपका पेंशन आता है तो वेलकम, बहुत अच्छा, लेकिन क्या पेंशन आपके जो सैलरी है उसको फुलफिल कर पाता है? बिल्कुल नहीं। तो सेकेंडरी इनकम की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो जाती है। और लास्ट वन इज है कि आप अपने लाइफ को उस तरह से जी सकते हैं जैसा कि आपने सोचा है। यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर जिस लाइफ को जैसे स्पेंड कर रहे हैं, जो आपने स्टेटस मेंटेन करके रखा है, वो आफ्टर रिटायरमेंट भी आप स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं। और फैक्ट यही है कि आपके पास अगर पैसा है तो आपके रिश्तेदार हो या फिर आपका खुद का लड़का हो या लड़की हो, बेटा बेटी भी आपका रिस्पेक्ट तभी करेगा जब आपने उनके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करके रखा है। वाई डू यू नीड फाइनेंशियल फ्रीडम? देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे पहले तो बच्चों का स्कूल का फीस भरना चाहते हैं, या ईएमआईज, जैसे कि घर आपने ऑलरेडी बना लिया है और ईएमआईज भरना है, तो आफ्टर रिटायरमेंट आपको टेंशन रहता है और आपको दूसरा वर्क करना पड़ता है, आपका अगर हेल्थ परमिट ना करे तो भी। उसके बाद यूटिलिटीज़ बिल जो हैं, जैसे कि आप जानते हैं बिल है, या फिर जो आपके बिजली का बिल है, जो घर चलाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए भी आपको काम करना पड़ता है, और जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर इस तरह के अगर दिक्कत ना हो तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना साथ ही जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपके फादर 20 ईयर्स पहले आपके लिए एसआईपी किए होते हैं तो आज आपको 50,000 तक मिल सकता था मंथली, तो आपके लिए वो बहुत सपोर्टिंग होता। तो सिमिलरली आज आप करके अपने डॉटर या सन के लिए ये फैसिलिटी आप दिला सकते हैं, यानी कर सकते हैं। और सबसे तीसरा जो है वो है कि आपका जो ड्रीम है, जो लाइफ का रिटायरमेंट के बाद जो आपने सपना देखा है, जैसे कि अगर कपल्स बाहर जाना चाहते हैं, शिमला घूमना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक कैलेंडर दिख रहा होगा, आपको इस पर डिसाइड करना है कि कितने ईयर्स बाद, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स यू वांट टू रिटायर्ड, तो आपको कितने साल बाद, सपोज अब मैं एग्जांपल लूँगा कि आप कितने साल बाद रिटायरमेंट होना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3-4 एग्जांपल लूँगा जिससे कि हमारे ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर्स का जो है वो काउंट हो जाए और ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर्स को हैप्पी कर सकूं, यही कोशिश रहेगा। जितने भी इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने सपोज किया कि 8 ईयर्स किसी ने सेलेक्ट किया, किसी ने 10 ईयर्स, किसी ने 12 ईयर्स, किसी ने 15 ईयर्स। जो यूथ हैं उन्होंने 20 ईयर्स 30 ईयर्स का भी अगर सेलेक्ट किया है तो वो भी मैं बाद में बताऊंगा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। चलते हैं वीडियो को समझते हैं। सेकेंडरी इनकम जो है आपके एसआईपी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सेकेंडरी इनकम जो आपने 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स या 15 ईयर्स सेलेक्ट किया है, उस पर आपको कितना आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि सेकेंडरी इनकम के तौर पे कितना आप एसडब्ल्यूपी के जरिए रिडीम कर सकते हैं। अगर आपने 8 ईयर्स के बाद सेकेंडरी इनकम को सिलेक्ट किया था तो 8 ईयर्स बाद आप एसडब्ल्यूपी जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है उसके जरिए मंथली आपको 10,000 का एसआईपी यानी कि आप उसको रिडीम कर सकते हैं पर मंथ एसडब्ल्यूपी के जरिए। और अगर 10 वर्षों का आपने सेलेक्ट किया है तो आपको उसका 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना मिलेगा, जो कि 15,000 होगा, क्योंकि हमने यहाँ सपोज किया है कि आपने मंथली एसआईपी 10,000 कर रहे हैं। और वही अगर आप 12 वर्षों का अवधि सेलेक्ट किया है तो आपको अपने एसआईपी का 2 गुना यानी कि 20,000 का पर मंथ एसडब्ल्यूपी के जरिए सेकेंडरी इनकम मिलेगा। और अगर 15 ईयर्स का अवधि आपने सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ 30,000 पर मंथ एसडब्ल्यूपी के जरिए इनकम होगा। अगर आपने 20 ईयर्स का डिसाइड करके रखा है कि आप 30 ईयर्स या 20 ईयर्स करना चाहते हैं तो आपका जो एसआईपी अमाउंट होगा वो ओनली 2,000 पर मंथ होगा, यानी कि आपको सालाना 24,000 एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसे भी मैं समझाऊंगा और इसका जो टेन्योर होगा वो 30 ईयर्स का होगा। कैसे वर्क करेगा A to Z समझाने जा रहा हूं। आप अगर 20 ईयर्स के लिए फ्रीडम एसआईपी सिलेक्ट करते हैं तो आपको 50,000 यानी कि आपके एसआईपी का 5 गुना मिलेगा। 25 वर्षों के लिए फ्रीडम एसआईपी करते हैं तो आपको आपके एसआईपी का 8 गुना यानी कि 80,000, और अगर 30 साल के लिए करते हैं तो आपके एसआईपी का 12 गुना यानी कि आपको 1,20,000 मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ फ्रीडम एसआईपी है। अब ये कैसे वर्क करता है A to Z जानेंगे और आपको समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं इसे कि कैसे हम सेकेंडरी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ये स्कीम वैसा ही है जैसे कि आप आज आम का पेड़ लगाते हैं और जब आम का पेड़ आम देने लगता है तो हर वर्ष आप उससे फल खाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, इसे आप छोटे छोटे रकमों से एक बड़ा रकम बनाते हैं और उसे स्विच करते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड में। इसके लिए सबसे पहले आपको
SIP अमाउंट को सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने 10,000 लिया है। उसके बाद आपको उस SIP का टेन्योर सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने टेन्योर 8 साल से लेकर 30 साल का एग्जाम्पल लिया है। और साथ ही आपको 2 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना पड़ता है। जो पहला सोर्स स्कीम होगा जिसमें SIP आपका चलेगा, और एक टारगेट स्कीम होगा जिसमें कि आपका SIP का टेन्योर जो आपने सेलेक्ट करके रखा है, जो सेकेंड ऑप्शन में है, उसके बाद वो उस टारगेट स्कीम में शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ से आप मंथली अपना जो SIP का है, जैसे कि मैंने बताया 1 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना, इस तरह से कैसे रिडीम कर पाएंगे। तो ईयर को याद रखिएगा, उस डेटा चार्ट को याद रखिएगा जो आपको अभी मैंने दिखाया था। जैसे कि ये देखिए, ये डिटेल को आपको याद रखना है कि अगर आप 8,000 का करते हैं तो 8 साल बाद 10,000 का ही SIP किए हैं तो 10,000 ही रिडीम करें, उससे ज़्यादा ना करें। इससे आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा और SWP की प्रक्रिया जो है सही नहीं रहेगी, यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा खर्च करने लगेंगे। तो इस चार्ट को स्क्रीनशॉट लेकर रखें। एलिजिबल जो स्कीम है, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप इन सभी म्यूचुअल फंड को पहले सेलेक्ट कर सकते हैं अपने जो टेन्योर को सिलेक्ट किया है उसमें फर्स्ट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो ICICI का ब्लू चिप है या फिर इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, स्मॉल कैप फंड है। तो यहाँ पर आपको कैसे जाना है ये मैं बताऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप का टेन्योर जो है, यानी कि जो आपका सेकेंडरी इनकम आप चाहते हैं, अगर 10 साल से ऊपर सेलेक्ट किए हैं तो स्मॉल कैप के फंड में जा सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में रिटर्न की क्षमता जो होती है लार्ज कैप से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप 10 साल से कम का 8 साल या 10 साल करके रखे हैं तो डेफिनेटली आप लार्ज कैप के साथ जाएं, क्योंकि मार्केट जब भी क्रैश होता है तो लार्ज कैप को रिकवरी करने में सबसे कम समय लगता है और वो सबसे कम गिरता भी है, लेकिन स्मॉल कैप ज़्यादा गिरता है। तो स्मॉल कैप में जब भी करें तो आपका टेन्योर जो है 15 से 20 साल का हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब यहाँ इन सब फंडों से आपके टेन्योर को कंप्लीट करने के बाद इस फंड में शिफ्ट हो सकते हैं। स्विच करेंगे इक्विटी एंड डेट फंड में, या मल्टी एसेट फंड में, या फिर एसेट एलोकेटेड फंड में, या बैलेंस एडवांटेज फंड में, जिसे BAF के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर शिफ्ट होने का मतलब ये है कि इन स्कीमों में, यानी इन म्यूचुअल फंड में आपको कम खतरा होता है, जोखिम कम होता है, मार्केट के उतार चढ़ाव में ये अपने आप को मैनेज करते हैं और आपको ज़्यादा गिरने नहीं देते हैं, आपके कैपिटल को लॉस कम से कम होने देते हैं। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आपको ईयर्स दिखाया गया है, यानी कि जो आप टेन्योर सेलेक्ट करेंगे वो है यहाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप 8 सालों का या 10 वर्ष का या फिर 12 वर्ष का या 15 वर्ष का, जो भी आप टाइमलाइन सेट करते हैं जिसमें कि आप SIP करेंगे। तो मंथली SIP हमने यहाँ 10,000 माना है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जो 8 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 9,60,000, यानी कि 9,60,000 आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमने यहाँ सपोज किया कि 12% का रिटर्न आपको मिल गया। आपको पता है 12% का रिटर्न जनरली मिल जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड से, और यहाँ पर मंथली SWP आपको 8 सालों में 10,000 ही माना गया, यानी कि मंथली आप रिडीम जो करेंगे वो 10,000 होगा। तो आपको जो रिटर्न होना चाहिए, जो आपका सेकंड जो म्यूचुअल फंड आपने स्विच किया था वहाँ 7.6% का रिटर्न एज्यूम किया गया कि मिल जाएगा, तो आपको लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। अब दूसरा देखेंगे 10 साल का, तो वहाँ पर आपको 15,000 का SWP मिलेगा। इस तरह से आप इस चार्ट को देख सकते हैं। अगर 30 साल करें तो आपको 10,000 का मंथली SWP 1,20,000 मिलेगा, क्योंकि आपका अगर इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो उस समय 3,08,09,732 रुपये हो चुके होंगे, और केवल 4.7% का रिटर्न भी आपको मिले तो आप 1,20,000 प्रति माह लाइफ टाइम तक आप अचीव कर सकते हैं। तो जितना इन्वेस्टमेंट का टेन्योर आपका ज़्यादा होगा, आपको सुविधा ज़्यादा होगा, आपको आपके रिटर्न जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। SWP से मंथली इनकम आपको ज़्यादा, सेकेंडरी इनकम ज़्यादा होगा। तो ये सबसे पहले आप कर लेना चाहिए किसी भी SIP को करने के पहले। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल आपको ये बताता है कि अगर 12% की जगह 11% रिटर्न मिले तो आपको कितना फिर दूसरे म्यूचुअल फंड से जिसमें आपने स्विच किया है उससे कितना रिटर्न चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिटर्न बढ़ गया, यानी कि आपको दूसरे जो स्कीम से है उससे रिटर्न अब ज़्यादा चाहिए। तो मार्केट का अगर कंडीशन बताएं तो आपने देखा होगा कोविड के समय जैसे मार्केट गिरा तो फिर मार्केट ने रफ्तार पकड़ लिया, यानी कि मार्केट अगर एक बार आपको धोखा दे तो दूसरी बार धोखा नहीं देगा, रिटर्न अच्छा देगा। साथ ही तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ 10% का एग्जाम्पल दिया गया है, और ये लास्ट में जो 8.3 दिया गया है, यानी कि अगर 8 साल का SIP करते हैं और 10% का रिटर्न आपको मिलता है तो आपको मंथली SIP जो 10,000 लेना है, यानी आपका सेकेंड जो स्विच किया हुआ SWP का म्यूचुअल फंड होगा वो 8.3% का एनुअल रिटर्न आपको चाहिए। स्कीम में जो रिटर्न है वो आपको किसी साल 10%, किसी साल 9%, किसी साल 4% का भी दिख सकता है। अब ये एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि देखेंगे, अगर आपने 2003 में स्टार्ट किया होता 8 इयर्स के लिए और 10,000 का SIP किया होता तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो
2011 अगस्त को हो गया होता 19,36,668 रुपये, 19,36,668 रुपीज़। और आप उसमें SWP आपको सितंबर 2011 से मिलता, आज तक का मैं एग्जांपल लेता हूं। तो आज तक का आप अगर देखेंगे तो आपको 10,000 की SIP पर 10,000 का SWP लेते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है आपका 8 साल का 9,60,000 होता। मार्केट वैल्यू जो SIP का टेन्योर का आपका लास्ट 8 साल का बाद होता 19,36,668 और आपका SWP के जरिए 8 सालों में रिडीम जो करते वो होता 13,50,000 और मार्केट वैल्यू अभी भी 1 नवंबर 2022 को आपका मार्केट वैल्यू होता 41,88,523 रुपीज़। यानी कि अभी भी आप अपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसे खत्म नहीं किए हैं, 8 साल ऑलरेडी आपने ले लिया, अभी भी लाइफ आपकी बाकी है और लेते रहें। तो इसमें रिटायरमेंट जो आप सिलेक्ट करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिलेक्ट करें तो आपको पता है टेन्योर बढ़ता है तो रिस्क कम होता है। इस तरह से आप 10 ईयर्स का भी एग्जांपल देख सकते हैं। 10 ईयर्स में आप मंथली SIP जो SWP करते हैं वो 15,000 होता है आपका और टोटल इन्वेस्टमेंट 10 सालों में आप 10,000 के हिसाब से करते मंथली तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देते और जब आप स्विच करते तो 10 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू होता वो होता 39,87,546 और उसके बाद जब आप रिडीम करते, अभी तक आपने 10 सालों में रिडीम कर लिया होता यानी कि सितंबर 2008 से 2022 अक्टूबर तक आपका होता 25,65,000 और मार्केट वैल्यू अभी भी होती 1,50,49,014 रुपीज़। इस तरह से आप 12 वर्षों का भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप टेन्योर जब बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है और उसमें आपको जो सेकेंड जो आपका स्विच करने के बाद SWP का म्यूचुअल फंड होगा उस पर भी लोड कम आता है। इस तरह से आप 20 ईयर्स और 15 ईयर्स का भी चार्ट देख सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड का सबसे ज़्यादा जो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कॉम्बिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि देखिए लॉन्ग टर्म में है तो जैसा कि मैंने पहले बताया स्मॉल कैप को ले सकते हैं और जब मार्केट गिरे तो आप क्या कीजिए लमसम अमाउंट को उसमें ऐड कर दीजिए जिससे कि जो आपका स्विच किया हुआ जो म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर लोड कम आए, यानी कि आपको रिटर्न दे और एक्चुअली देगा बिकॉज ऑफ कि आपने पहले जो म्यूचुअल फंड है जो आपका एलिजिबल फर्स्ट म्यूचुअल फंड है उस पर आपने अच्छा रिटर्न जनरेट किया। मार्केट क्रैश होता है, आप भी बोलेंगे कि 8 सालों में अगर मार्केट क्रैश हो गया तो क्या करेंगे, तो यहां पर आप जब क्रैश हो मार्केट तो आप वहां पर करेक्शन पर इन्वेस्टमेंट करके लमसम अमाउंट ऐड करके आप वहां जरूर अच्छा रिटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं। उसके पास आपका जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड होगा उसे देखिए कि आप कैसे मैनेज करेंगे। 5% भी रिटर्न अगर लेने से आपका टाइम हो जा रहा है तो आप किसी भी लिक्विड फंड में भी रखकर SWP का प्रोसेस कर सकते हैं क्योंकि आपने फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत अच्छा किया और डिसिप्लिन के साथ किया और ये लॉन्ग टर्म का एक जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको डिसिप्लिन बनाता है और आपको रिटर्न देता है। ये वीडियो मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, यहाँ पर वीडियो खत्म होने वाला है, लेकिन आपके मन के अंदर बहुत क्वारी होगी तो मुझे कमेंट्स कीजिए क्योंकि इस पर अभी और वीडियो बाकी है और डिटेल्स बताना बाकी है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि आपकी एक्चुअली नीड क्या है और आप क्या करना चाहते हैं और आपके डाउट्स क्या हैं। तो इस चीज़ को आप बोलिए, मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए। और इक्विटी मार्केट जो है मैंने पास्ट का दिखाया आपको, ये फ्यूचर में वैसा ही रिटर्न देगा, ये कंपलसरी नहीं होता। हो सकता है इससे ज़्यादा रिटर्न दे, हो सकता है इससे कम रिटर्न दे, सिमिलर रिटर्न आपको मिल सकता है। ये लॉजिक के साथ इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो मार्केट क्रैश में आप इन्वेस्टमेंट करके उससे ज़्यादा रिटर्न, पास्ट से अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए। मैं आपको मिलता हूं अनदर वीडियो में इसी सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।